Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Light School Salman Farsi Campus YouTube channel. Dear students who are dealing with Social Studies Grade 1, Unit number 2 and lesson number is 7. Today our topic is our clothes and we are dealing page number 14 and 15. Let's start the lesson. First of all, we'll look into the learning outcomes. What will we learn today? Students will be able to identify the different types of clothing and explain the importance of keeping clothes clean. तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग को, डिफरेंट सीज़न में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पे हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं. ओकेजन का मतलब है मौके, मतलब हम खुशी के मौके पे कुछ और तरह के लिबास पहनते हैं. हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे क्लोथ्स डिफरेंट होते हैं और हम आम तौर पर समर में कुछ और तरह के ड्रेसअप होते हैं और विंटर में हम और तरह के क्लोथ्स पहनते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ क्लोथिंग क्या होती है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्लोथ्स को हमें अपने कपड़ों को क्लीन रखना होता है, और अगर हम क्लीन नहीं रखेंगे तो फिर ज़ाहिर है हम बहुत सी मसाइल और बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. तो क्लीनलीनेस हमारी हाइजीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल और क्लोथ्स, दिस इज़ आवर टॉपिक. तो आपकी बुक में जो दिया गया है कंटेंट, आपकी बुक में जो मैटर दिया गया है, जो डाटा दिया गया है, जो लेसन है, वो हम लेसन आपके सामने हमने रखा है. वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर क्लोथ्स क्लीन. हमने अभी पढ़ा था कि हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, और बॉडी को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं उसके लिए हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा था. तो आज हम ये देख रहे हैं कि हमें अपनी बॉडी को तो क्लीन रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे क्लोथ्स को भी हमें क्लीन रखना है, अपने क्लोथ्स को, क्योंकि ये हमारी जो हेल्थ के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है. एक तो हमें अच्छा लगने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे साफ़ सुथरे दिखें, और दूसरा ये है कि हमें अपने क्लोथ्स को इसलिए भी क्लीन रखना है ताकि अगर हम हमारे डर्टी क्लोथ्स जो हैं वो बहुत सी चीज़ों को अपने साथ ला सकते हैं, बहुत से जर्म्स को वो भी स्पेस दे सकते हैं. तो ये हमें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर क्लोथ्स क्लीन. तो हमें अपने क्लोथ्स को क्या रखना है, क्लीन रखना है. अब ये एक यासिर एंड अनम आर हेल्पिंग देयर मदर. तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे एक पिक्चर को. ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है कि यासिर एंड अनम आर हेल्पिंग देयर मदर. तो हम देख रहे हैं, हम इस बुक के स्टार्ट में फर्स्ट लेसन से हमें यासिर और अनम को हमने हमारा इंट्रोडक्शन है इनसे. ये दो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो ये उनकी मदर हैं. तो हम देखते हैं कि यासिर एंड अनम आर हेल्पिंग देयर मदर. हमें नज़र आ रहा है कि देयर मदर इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स. यासिर और अनम की मदर जो हैं वो क्या कर रही हैं, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है उन्होंने. आपके सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है कि वो वॉशिंग मशीन में से क्लोथ्स निकाल रही हैं, वो वॉश कर रही हैं क्लोथ्स को. शी इज़ बिज़ी वॉशिंग क्लोथ्स. शी इज़ बिज़ी वॉशिंग क्लोथ्स. तो वो बिज़ी है, क्या कर रही हैं, क्लोथ्स वॉश कर रही हैं. तो अब यासिर और अनम जो है वो क्या कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग देयर मदर. यू कैन सी दैट दे आर डूइंग the helping job. They are helping their mother. When the clothes are dry, the children will fold them neatly. और हम ये देखेंगे कि जब कपड़े ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, the children will fold them neatly. तो बच्चे क्या करेंगे, उनको साफ अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तह लगा देंगे उनकी. तो ये हमें देखना है, इन बच्चों से हमें ये सबक मिल रहा है इस स्टोरी से जो आपके लेसन में है, कि हमें अपने मदर की हेल्प करनी है, उनकी हेल्प करनी चाहिए. और क्लोथ्स को वॉश करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसा जॉब है जो हमें करना ही होता है, करना भी चाहिए अच्छे दिखने के लिए, साफ़ सुथरा दिखने के लिए और सेहत के लिए. तो इस सब के लिए ज़रूरी है. तो ये काम वो कर रहे हैं, तो अपनी मदर की वो हेल्प कर रहे हैं. पहले तो फैला रहे हैं कपड़ों को, ठीक है, ड्राई करने के लिए वो इस वायर के ऊपर
इसको फैला रहे हैं कपड़ों को, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हेन द क्लोथ्स आर ड्राई, जब कपड़े सूख जाएंगे, द चिल्ड्रन विल फोल्ड देम नीटली, तो बच्चे क्या करेंगे, उनको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आयरन स्टैंड भी आपको नज़र आ रहा है, तो जब हम फोल्ड कर लेंगे तो उसके बाद आयरन करेंगे, उनको प्रेस करेंगे हम। तो ये वो काम है जो बच्चे करते हैं। अब आप देख भी लेंगे, इससे आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा सीज़न है, बच्चों ने कैसे ड्रेसअप हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बच्चों ने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं और शर्ट पहनी है जो विदाउट स्लीव्स है, आस्तीन के बगैर उसने शर्ट पहनी हुई है। और ये अनम है, इसने फ्रॉक पहना हुआ है। तो ये हमें देखना है। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा। और क्लोथ्स, अब इस टॉपिक में आगे हुई ऑल वियर क्लोथ्स, हम सब क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। ज़ाहिर है हम इंसान हैं और इंसान को पता है कि उसको अपने आप को कवर अप करना होता है। क्लोथ्स कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़, क्लोथ्स क्या करता है, हमारी बॉडी को कवर करता है और हमें बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। बहुत से जर्म्स जो हमारी बॉडी में लग सकते हैं, तो क्लोथ्स क्या करते हैं, कपड़े हमारे क्या करते हैं, वो उससे हमें महफूज रखते हैं और गंदगी को हमारी बॉडी के पार्ट्स में लगने से महफूज रखते हैं। तो इसलिए हम क्लोथ्स को वॉश कर लेते हैं, तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक हमारा काम है। फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट सीजन्स में हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। ये आप देख लें, ये आपको इस पिक्चर को देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पिक्चर विंटर सीज़न की है। और जब कोल्ड होता है, विंटर होता है, तो हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये लिखा है व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब कोल्ड सख्त सर्दी पड़ती है, वो वियर वार्म क्लोथ्स, तो हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। देखें जैकेट पहनी हुई है ये इसने, कैप पहनी हुई है और उसके बाद उसने स्कार्फ पहना हुआ है। ये मतलब मफलर टाइप जो स्कार्फ है, जो मेल स्कार्फ है, ये एक्चुअली गर्ल्स के लिए भी स्कार्फ होता है। और उसने जो ज़ाहिर है जो ट्राउज़र पहनी हुई है वो भी काफ़ी वार्म है। उसके बाद उसने शूज़ पहने हैं, सॉक्स वगैरह पहनी हुई हैं। तो उसने अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है कोल्ड वेदर से, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्लोथ्स ऐसे पहनते हैं, वार्म क्लोथ्स, ठीक है। व्हेन इट इज़ कोल्ड वी वियर वार्म क्लोथ्स। अब सेकंड जो टॉपिक है आपका, ये सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको पिक्चर को देखने से आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा सीज़न है। इट इज़ समर सीज़न, इट इज़ हॉट आउट देयर, सो ही इज़ वेयरिंग लाइट क्लोथ्स। व्हेन इट इज़ हॉट वी वेयर लाइट क्लोथ्स, जब गर्मी होती है तो हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसने शॉर्ट पहनी हुई है और स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई है इसने, और पाँव में भी आप देख सकते हैं कि उसने स्लीपर्स पहने हुए हैं और आपको सन भी शाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको इन्वायरमेंट खुद बता रहा है कि इट इज़ हॉट आउट देयर एंड सो ही इज़ वेयरिंग लाइट क्लोथ्स। And third picture you can see they are wearing school uniform, and we wear school uniform when we go to the school, and generally हम स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म का एक मकसद ये होता है कि हम स्टूडेंट लगते हैं, सब एक जैसी यूनिफॉर्मिटी, हम सब एक जैसे ड्रेसअप होते हैं स्कूल के अंदर, हमें पता भी चलता है, इससे पता चलता है कि स्टूडेंट हैं स्कूल के, ठीक है। तो प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहन के हम स्कूल जाते हैं और स्कूल हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि डिफरेंट ओकेजन्स पे हम डिफरेंट किस्म के क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे अभी बताया कि डिफरेंट सीजन्स में हम, जब कोल्ड होता है तो हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, जब हॉट आउट देयर देन वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, और ऑन डिफरेंट ओकेजन्स वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स। ईद है तो ईद के ज़ाहिर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हमारी और डिफरेंट होता है। अगर हम कोई मैरिज पार्टी में हो तो वहाँ हमारा और तरह के क्लोथ्स होते हैं। तो डिफरेंट ओकेजन्स पे, और स्कूल भी एक ओकेजन है जहाँ हम डेली जाते हैं, तो इस ओकेजन में हम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। इस तरह यूनिफॉर्म डिफरेंट, जब जो जॉब करते हैं लोग, वो अपनी जॉब के अतबार से डिफरेंट यूनिफॉर्म होती हैं। आर्मी की अलग यूनिफॉर्म है, पुलिस की अलग यूनिफॉर्म है, तो डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं डिफरेंट ओकेजन के लिए भी, डिफरेंट जॉब्स के लिए भी, और स्टूडेंट्स के लिए स्कूल यूनिफॉर्म है। अब ये देखें, हमने समर एंड जनरल क्लोथिंग में हमने कुछ आपके सामने रखा है कि शलवार कमीज़ हम पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं
समर के अंदर ट्राउज़र्स हम पहनते हैं, फ्रॉक्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं। तो ये डिफरेंट क्लोथ्स हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग। फिर विंटर के में स्पेशल क्लोथिंग है, सॉक्स हम पहनते हैं। सॉक्स हम जानते हैं सब कि हम अपने फीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम सॉक्स पहनते हैं। फिर कार्डिगन से आपने लिखा है, कार्डिगन क्या है, ये मैंने पिक्चर लगाई है। कार्डिगन एक टाइप का स्वेटर है जो कि सामने से फ्रंट ओपन होता है, या जिपर से या बटन से, तो उसको हम कार्डिगन कहते हैं। अ टाइप ऑफ स्वेटर दैट हैज़ ओपन फ्रंट विद जिपर्स और बटन्स, ठीक है, इसको कार्डिगन्स कहते हैं। जैकेट सब जानते हैं, जैकेट हम पहनते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में भी, हमारे स्कूल में भी स्वेटर भी है और जैकेट भी है। स्कार्फ हम देखते हैं, जैसे अभी बताया था कि मेल स्कार्फ भी होता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, मफलर टाइप जिसको हम कहते हैं, और फीमेल स्कार्फ, ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है। यह हम आमतौर पर सर्दियों में ज़्यादा पहनते हैं, और वैसे भी हम जो पर्दा करते हैं वो भी पहनते हैं उसको। स्वेटर्स, ये हमारे स्वेटर है, फ्रंट आपको नज़र आ रहा है कि ओपन नहीं है, अगरचे हम कार्डिगन को भी स्वेटर की कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन स्वेटर आमतौर पर जनरली फ्रंट से ओपन नहीं होता, क्लोज होता है, तो इसको हम स्वेटर्स कहते हैं। तो ये ख़ास हमारे विंटर के क्लोथिंग है। तो ये हमारे सामने कुछ क्लोथिंग आ गई जो हम ख़ास विंटर में पहनते हैं। इसके बाद अब ये क्वेश्चन थे इसी टॉपिक एंड पे, राइट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। तो हम देखते हैं पेज 15 पर है, व्हाट क्लोथ्स डू यू वियर इन विंटर। तो आंसर इज क्लियर, वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। ठीक है जी, आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, व्हाट क्लोथ्स डू यू वियर इन विंटर, वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट क्लोथ्स डू यू वियर इन समर। समर में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, तो हम अभी डिस्कस करके हैं, वी वियर लाइट क्लोथ्स इन समर। और आपका थर्ड क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग नाउ, राइट नाउ व्हाट आर यू वेयरिंग, राइट द नेम्स, आई एम वेयरिंग शलवार, कमीज एंड कैप। सो यू, इफ यू आर वेयरिंग समथिंग एल्स, यू शुड राइट योर ओन आंसर इफ यू आर वेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। तो अभी आपने जो भी पहने हुए हैं आपको वो अपनी नोटबुक में ड्रेसअप लिखना है। हम पीछे काफ़ी सारे ड्रेसेस को, क्लोथ्स को हम डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद हमारी वर्क पेज है, एक्सरसाइज है, लुक एट द पिक्चर बिलो, मैच द करेक्ट नेम टू ईच पिक्चर, देन टेल योर टीचर व्हाट ईच वन इज़ यूज्ड फॉर। तो ये तो हम ज़ाहिर आप हमारे सामने नहीं है, अपने पेरेंट्स को बता दें कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती है। अभी हम पीछे स्टडी भी करके आ रहे हैं उसको। तो अब ये आपका पहले टाउल लिखा है, टाउल ये आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है राइट साइड पे सेंटर के अंदर, ये आपका टाउल है, ये हमने आपका एरो भी लगा दिया है। फिर आपको राइट साइड पे लास्ट में आपको कॉम नज़र आ रहा है, जिससे हम अपने हेयर सेट करते हैं। टाउल से हम अपने आपको ड्राई करते हैं, अपने फेस को और बॉडी को। आमतौर पर हम जब फेस वॉश करते हैं या हम बाथ लेते हैं, उसके बाद हम इससे अपने आप को ड्राई करते हैं। कॉम से हम अपने हेयर सेट करते हैं, और सोप से हम अपने हैंड और बॉडी को वॉश करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं साथ। फिर उसके बाद टूथपेस्ट से हम अपने टीथ को क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेल क्लिपर से हम क्या करते हैं, अपने नेल्स को ट्रिम करते हैं, नेल्स को कट करते हैं, नेल क्लिपर से ये। और हैंकरचीफ से जनरली हम अपने नोज़ को क्लीन करते हैं या अपने हैंड्स को क्लीन करते हैं। तो ये हमने आपके सामने, ये आपको अपनी बुक में ये सॉल्व करनी है। इसी तरह आपको उसका फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखें, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। आई यूज़ डैश एंड डैश टू वॉश माई हैंड्स। तो हमने लिखा आई यूज़ सोप एंड वाटर टू वॉश माई हैंड्स, आई यूज़ सोप एंड वाटर टू वॉश माई हैंड्स। आगे आई यूज़, आगे ब्लैंक है, और उसके बाद टू कट माई नेल्स। तो यहाँ नेल क्लिपर्स आएगा, अभी हम पढ़ के आए नेल क्लिपर क्या करते हैं, हमारे नेल कट करते हैं, हम उससे नेल ट्रिम करते हैं हम। आई यूज़ नेल क्लिपर्स टू कट माई नेल्स। और उसके बाद आई यूज़ आगे ब्लैंक है, टू कीप माई नोज़ क्लीन। तो हैंकरचीफ है, आई यूज़ अ हैंकरचीफ टू कीप माई नोज़ क्लीन। और नंबर 4, आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, ठीक है। आई आगे ब्लैंक है, माई हेयर टू लुक नीट, आई कॉम माई हेयर टू लुक नीट। उसके बाद लास्ट में आपके पिक द करेक्ट आंसर है, वी वियर वार्म क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट सनी कोल्ड। तो वार्म क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, व्हेन इट इज़ कोल्ड। तो हमने ये आपके कोल्ड कर लिया है। और आगे आपको वी आगे ब्लैंक है, और क्लोथ्स टू मेक देम क्लीन, वी वॉश और क्लोथ्स टू मेक देम क्लीन।
और थर्ड है व्हेन आवर क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, जो हमारे कपड़े धुल जाते हैं और सूख जाते हैं, वी शुड, आंसर क्या है, फोल्ड देम नीटली और पुट देम ऑन द फ्लोर। तो ये ज़ाहिर है वॉश करने के बाद हमें फ्लोर पे तो नहीं फेंकना उसको, हम इसलिए तो उसको वॉश और ड्राई नहीं किया, बल्कि हम उसको फोल्ड करते हैं और अपनी कबर्ड में, अलमारी में रखते हैं हम उसको। तो आंसर इज़ फोल्ड देम नीटली। तो ये आज का हमारा लेसन था बेटा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।